Hello, Bachcha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is triangle law of vector addition, and we are doing here the analytical method. So, basically, as the name simplifies, we are going to add some vectors, and the figure is similar to quite a triangle. That's why termed as triangle law of vector addition. So, firstly, we will see the statement. After that, we will solve it. Here, the statement. The triangle law of vector addition states that if we arrange the vector in such a way that tail of second vector should be on a head of first vector, then third side of triangle possibly will be the resultant vector or resultant effect of addition. That means अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं और एक की टेल यहाँ में जो आप रेफर किया है द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट मीन्स सेकंड वेक्टर की टेल अगर फर्स्ट वेक्टर की हेड पे आती है, जो थर्ड साइड होगी पॉसिबली वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो लेट्स सी हाउ विल मेक इट। हाँ जी बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ दो वेक्टर्स लिए हैं। देखिए वेक्टर्स के लिए अगर आप सबसे पहले देखना चाहें तो एरो हेड को देखिएगा, जिस तरफ एरो होता है दैट मीन्स इट्स हेड, और ये पीछे वाला क्या है, टेल है। तो अब हमने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है, क्लियर है। या फिर अगर आप जिस तरह से आपने स्टेटमेंट में पढ़ा दैट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, अगर हम ओपी को फर्स्ट वेक्टर ले लें एंड पी क्यू को सेकंड वेक्टर कंसीडर कर लें, तो सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के कहाँ अलाइन है, हेड पे अलाइन है। तो यहाँ से जो थर्ड साइड होगी पॉसिबली, देखो ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहते तो इससे जो थर्ड साइड होगी हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ वेक्टर को। तो दिस मस्ट बी दिस। सो ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्टेंट को। आप आर भी लिख सकते हैं। अगर आप इस ओपी को कंसीडर करते हैं वेक्टर ए एंड यू कंसीडर पी क्यू एज वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट इज अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर गिव्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं तो इनका इफेक्ट देगा, देखो एक के साथ दूसरा अरेंज है, दैट मीन्स ए प्लस में बी वेक्टर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। अब इसे सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में सबसे इजीली सिंप्लीफाई करने कहाँ रहता है, जहां पे आपके पास राइट एंगल हो, क्योंकि आप वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को, जो कि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आ रही है बट यू हैव टू मेक इट सिंपल, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए जो ओपी वेक्टर है इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो इस ओपी वेक्टर को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड कर दिया। एंड हम क्या करने वाले हैं, इसी के ऊपर क्या डालने वाले हैं, एक बाइसेक्टर लेने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सम इट इज लाइक दिस वे। सो यहाँ पे अगर आप अब देखेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं एन, तो आपको क्वाइट सिमिलर है ये किसके, एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ओ क्यू एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को। तो अब यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि इंक्लाइंड एंगल क्या है, समवट इट इज अबाउट थीटा एंगल, क्लियर है इतना। लेट्स सी, तब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। सो वी विल राइट इट हियर that in triangle ONQ, that means we are talking about this right angle ONQ। हाँ जी, परपेंडिकुलर या फिर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, और वो किसकी इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे ही आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना के दिखाऊं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो बेसिकली होता क्या है, पाइथागोरस के अप्लाई करके दिखाती है आपको, ये सिंपलाइज करती है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से आएगी, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी ओ क्यू, तो वी कैन राइट इट एज ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस में क्यू एन स्क्वायर। हाँ जी, नाउ अब अगर आप देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने ओ एन लिखा है इट इज सम ऑफ ओ पी प्लस में पी एन। तो अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ओ क्यू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस में क्यू एन स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ एन स्क्वायर प्लस में क्यू एन स्क्वायर।
हाँ जी बच्चा, ये जो ओ क्यू है एक्चुअली में ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम इसको इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, अब इसको और ओपन कर सकते हैं, ओ एन को क्या लिख सकते हो आप, सम ऑफ ओ पी प्लस में पी एन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ पी प्लस में पी एन का होल स्क्वायर प्लस में क्यू एन का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एक अवेलेबल है दैट इज थीटा एंगल। तो अगर अब हम इस छोटी सी ट्रायंगल पे लें, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो पी एन क्या है, अननोन है, क्यू एन क्या है, अननोन है। देखो हमारे को यहाँ यूज करना है ओपी, ठीक है, वी कैन रिप्लेस इट विद वेक्टर ए, बट पी एन एंड एन क्यू की रिप्लेसमेंट हम किससे करें? तो इसी के लिए जो एंगल थीटा है, इसी से हम इसको क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बच्चा कोस थीटा, तो अगर आप ट्रायंगल ओ कौन सा लेंगे यहाँ से, पी एन क्यू, ठीक है। अब हम ओ एन क्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है सिर्फ पी एन एंड एन क्यू की वैल्यू को, इसीलिए छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, पी एन क्यू। पी एन क्यू से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट हेयर किसकी वैल्यू, पी एन की और क्यू एन की। आप देख रहे हैं दोनों ही वैल्यूज यहाँ से क्या सकती हैं, कैलकुलेट हो सकती हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ से विजिबल हो। तो हम यहाँ लेने वाले हैं इन ट्रायंगल पी एन क्यू। तो अगर हम पी एन क्यू की बात करते हैं तो पी एन क्यू में आप देखेंगे कि पी एन डिवाइडेड बाय क्यू एन किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाता है, आप ऐसे याद रखिए, जिसको जैसे याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेसिकली साइन इज इक्वल टू the ratio of perpendicular to hypotenuse, cos is the ratio of base to the hypotenuse and tangent is the ratio of perpendicular to the base। तो यहाँ से अगर आप cos को निकालना चाहते हैं which is the ratio of base to the hypotenuse, तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा विल इक्वल टू में बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में देखिए बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। हाँ जी बच्चा, तो यहाँ से हम इस छोटी ट्रायंगल में पहले सिंबलाइज कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो जो भी एंगल के सामने होता है वो हमेशा होता है आपका परपेंडिकुलर। एंगल जिस पे रेस्ट करता है मतलब इंक्लाइंड होता है, दैट इज योर बेस एंड द थर्ड साइड इज योर हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको इजीली, दैट बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपका पी एन और आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं बी बेस की जगह पी एन एंड दिस इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू अननोन थी, आपके पास यहाँ इक्वेशन में आपको पी एन की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे दैट पी एन इज इक्वल टू, पी एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, पी एन की जगह अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है, पी क्यू कॉस थीटा। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं पी क्यू कॉस थीटा की जगह, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू तो हमारे को नोन है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। तो हम लिख सकते हैं पी एन को रिप्लेस करके दैट इज बी कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू नोन हो गई, पी एन की, पी एन कुड बी रिप्लेस्ड बाय बी कोस थीटा। नाउ यहीं से अगर आप देखें, इसी के अंदर हम एक चीज और करने वाले हैं, यहीं पे हम ट्रायंगल पी एन क्यू में ही बात कर रहे हैं। अब हमें चाहिए क्यू एन की वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू के लिए हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं साइन थीटा का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू एन एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी यहाँ पे पी क्यू। तो अब यहाँ से इस तरीके से रिप्लेस कर लीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू एन की, दैट क्यू एन इज इक्वल टू में पी क्यू साइन थीटा। और अगर पी क्यू साइन थीटा अगर आप क्लियरली विजिबल है आपको, दैट पी क्यू किसके इक्वल है, बी की, दैट मीन्स बी साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे किसको, पी एन की जगह रिप्लेस करेंगे बी कॉस थीटा एंड क्यू एन की जगह रिप्लेस करेंगे बी साइन थीटा। तो लेट्स सी, here the resultant will equal to में अंडर रूट ऑफ, फर्स्टली ओपी की जगह देखिए, ओपी की जगह वेक्टर ए, क्लियर है, हाँ जी, ए प्लस में पी एन की जगह हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस में क्यू एन। तो क्यू एन अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, क्यू एन की वैल्यू किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पुट कर देंगे बी साइन थीटा। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाना है। देखिए हम यहाँ ओपन करेंगे, अब a प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ कंप्लीट है, दैट मीन्स b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा
नाउ सेकंड वन आप देखिए, बी साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लीज कीप इन योर माइंड, कि कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है इतना? हाँ जी, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। हाँ जी बच्चों पार्टी, तुम्हारी लास्ट इक्वेशन यही थी, दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। किस तरीके से, देखिए, अब हम यहाँ पे थीटास की टर्म को एक साथ ले जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया है, थीटास की टर्म को एक साथ लिख लिया है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने बी स्क्वायर को आउटसाइड ले गए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, मैथ्स की आइडेंटिटी होती है दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, 1 को। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन आ गई। बट स्टिल दिस इज योर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट का एंगल यूज करके। ओके, तो आई विल शो यू द फिगर। हाँ जी बच्चा, तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वी विल टेक द ट्रायंगल ऑफ बिगर ट्रायंगल, दैट मीन्स इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को, क्योंकि कंप्लीट हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। तो देखिए हमने यहाँ फिगर में अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया, अगर आपने ये थीटा ले लिया तो इसको कोई और एंगल ले लीजिए, जैसे ये इट इज एन बीटा एंगल, कोई भी जो आपको कंसीडर करना हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, इस एंगल के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, आपको ये देखना है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी परपेंडिकुलर आपका सेम रहता है जो कि छोटे वाले ट्रायंगल के लिए था, बट आपका जो चेंज हो रहा है वो बेस चेंज हो रहा है। अब आपका जो बेस है वो कंप्लीट ओ से एन तक का है, और आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। बट आपको तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की ही रिक्वायरमेंट है। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका क्यू एन एंड बेस इज योर ओ एन। तो ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस में पी एन। इट कुड बी रिटन एज टेंजेंट बीटा विल इक्वल टू मी क्यू एन। तो सबसे पहले आप क्यू एन को देख लीजिए, अभी आपने कैलकुलेट किया था, क्यू एन की वैल्यू क्या थी, बी साइन थीटा। एंड ओ एन आपका हो जाएगा ओ पी प्लस में पी एन। ओ पी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, ए, प्लस में पी एन की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पी एन हमने आपको कैलकुलेट करके दिया है, यहाँ पे पी एन की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द डायरेक्शन। तो अभी आपने क्या किया इस वीडियो में, रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल लिया और आपने उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्शन। सो इन सच ए वे टू वेक्टर्स आर एडेड इफ एक वेक्टर की टेल कहाँ आ रही है, दूसरे वेक्टर के हेड पे, तो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।